Hello guys, welcome to the video. In this video, we will learn vocabulary with the help of images as we have done in the previous videos. The words that we are going to cover in this video are tantamount, inert, credulous, supercilious, ineffable, haphazard, pardon, trenchant, vicarious. Okay, these are the 10 words that we are going to cover in this video, and if you do not know any of these words so you do not have to worry about anything. वीडियो के लास्ट तक आपको ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे और वीडियो के लास्ट में एक क्विज भी होगा जिसको आपने अटेम्प्ट करना है एंड यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड्स और नॉट. So let's start. The first word we have is tantamount. Tantamount parts of speech के अंदर adjective है. Now look at the picture. Wearing fox hat is tantamount to cleverness. यानी fox hat अगर कोई fox hat पहना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो clever है या cleverness और fox hat पहनना दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, एक ही बराबर, एक जैसा है. तो tantamount का मतलब होता है equivalent, equal, बराबर, similar. टू लीव अ डॉग इन अ हॉट कार इज tantamount टू टॉर्चर. अगर आप उसको टॉर्चर ना भी कर रहे हैं लेकिन अगर हॉट कार के अंदर आप उसको छोड़कर चले गए तो ये टॉर्चर करने के ही बराबर है, ये tantamount टू टॉर्चर है उसके. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इनर्ट. इनर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है. अब देखिए इस कैट को, दिस इज एन इनर्ट कैट. दिस इज एन इनर्ट कैट. कैसी कैट लग रही है? लेथार्जिक, जिससे मूव नहीं किया जा रहा. सो लेथार्जिक मीनिंग है इसकी और दूसरी मीनिंग है लैकिंग स्ट्रेंथ टू मूव. अब देखें हैरी इज अ टेलीपैथ हु कैन मूव इनर्ट ऑब्जेक्ट. इनर्ट ऑब्जेक्ट मींस वो ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर सकते, बट ही कैन मूव इनर्ट ऑब्जेक्ट विद हिज माइंड, क्योंकि वो टेलीपैथ. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्रेडुलस. क्रेडुलस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है. नाउ लुक एट द पिक्चर. ये माउस को, अ क्रेडुलस माउस वुड ईट इट. ये जो चीज रखी हुई है उस माउस के लिए रखी हुई है जो जिसको वो ये ट्रैप करना चाहते हैं, और जो क्रेडुलस माउस होगा वो इसको खा लेगा. तो क्रेडुलस का मतलब क्या है? क्रेडुलस हर उस शख्स या उस चीज को कहते हैं जो आसानी से भरोसा कर ले, इजीली बिलीविंग थिंग. अगर आप किसी चीज पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं देन यू आर क्रेडुलस. A clever seller sold his faulty products to the credulous buyers. उन बायर्स को जो हर चीज पर भरोसा कर लेते हैं तो सेलर ने उस फॉल्टी चीज के बारे में फवाइद बताए और क्रेडुलस बायर्स ने उसे. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सुपरसिलियस. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है. नाउ लुक एट हिम. ये लीडर है और ये उसके फॉलोवर्स हैं, और ये किस तरह का लीडर लग रहा है? ही सीम्स टू बी अ सुपरसिलियस लीडर. Supercilious means arrogant or superior, or a person who thinks of himself as a superior. So supercilious means behaving as if one is superior to others. Okay, he thinks that he is superior to others. The celebrity was so supercilious that he refused to shake hands with. The next word we have is ineffable. Ineffable parts of speech के अंदर adjective है. Now look at the beauty of this picture. This is ineffable beauty. Can you describe this beauty in words? No, this is very hard to describe this beauty in the words. Therefore this is ineffable beauty. तो ineffable हर वो चीज होती है जिसको अल्फाजों के अंदर बयान ना किया जा सके, जो चीज बहुत अजीम और बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो, जिसको आप अल्फाजों में बयान ना कर सकें. द एक्सपीरियंस बीइंग अ मदर इज इनएफेबल. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हैphazard. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है ये. अब देखें पार्किंग लॉट को. पार्किंग लॉट एक हैphazard बना हुआ है, मतलब लेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो जैसे आ रहा है गाड़ी पार्क करके जा रहा है, ठीक है. तो पार्किंग लॉट इज हैphazard. हैphazard मींस लेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. जिम्स वे टू मेजर इंग्रेडिएंट्स. उन्होंने सोचा कि केक बनाता हूँ, और जब वो इंग्रेडिएंट्स डाल रहा था तो वो उसके मेजर कैसे कर रहा था? हैphazardly, मतलब कोई एक सीक्वेंस नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, अपनी मर्जी से जितना दिल चाह रहा था वो डाले जा रहा था इंग्रेडिएंट्स. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्पार्टन. स्पार्टन आपको पता है एक सिविलाइजेशन भी थी. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है ये. स्पार्टन के ये आपके देखें ये सिंबल भी बना हुआ है. और स्पार्टन से आपको याद रखना है कि स्पार्टन के जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड हुआ करती थी, बहुत विगोरस हुआ करती थी, इसलिए ही लेफ्ट आर्मी ड्यू टू द स्पार्टन ट्रेनिंग. तो स्पार्टन मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी. जिसके अंदर कंफर्ट ना हो, लग्जरी ना हो, हार्ड वर्क हो, पेन हो, उसे कहते हैं स्पार्टन. एज अ सोल्जर पीटर वाज यूज्ड टू अ स्पार्टन लाइफस्टाइल. ओके, वो यूज्ड. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ट्रेंचेंट. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है ये.
अब देखिए इस स्पीकर को, ये स्पीकर किसी से बात कर रहा है लेकिन किस ट्यून में कर रहा है, ये विगोरसली किसी से बात कर रहा है, देयरफॉर ही सीम्स टू बी अ ट्रेंचेंट स्पीकर। तो ट्रेंचेंट मीन्स अपने एक्सप्रेशन के अंदर विगोरस होना। ओके, सेंटेंस देखें, हिज ट्रेंचेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ साइंटिस्ट, यानी विगोरस ऑब्जर्वेशन ऑफ साइंटिस्ट मेड हिम द मोस्ट फेयर क्रिटिक। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज विकेरियस, एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अब देखें इसको, ये दो सारे के सारे कुलीग काम कर रहे हैं और ये इन सारे कुलीग्स को देख रही है। इट मीन्स दे आर विकेरियस कुलीग, दे आर विकेरियस कुलीग। विकेरियस का मतलब होता है कि आप खुद तो कोई काम ना करें बट यू गेट प्लेजर और एक्सपीरियंस और फीलिंग बाय लुकिंग अदर्स हु आर डूइंग द सेम थिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस इन द इमेजिनेशन थ्रू द एक्शंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। अगर समझ में नहीं आए तो आप सेंटेंस देखें कि शी कुड नॉट डांस सो शी टुक विकेरियस प्लेजर इन वॉचिंग हर फ्रेंड्स। बट इट मीन्स कि आप एक्सपीरियंस लें या वो प्लेजर हासिल कर लें दूसरों को देखकर वो काम करते हुए जो आप खुद नहीं करना चाहते या खुद कर नहीं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हेटेरोडॉक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है ये। अब देखिए इस फिश को, सारी इस डायरेक्शन में जा रही है बट दिस फिश इज मूविंग अपोजिट टू देम, देयरफॉर दिस फिश इज हेटेरोडॉक्स। तो हेटेरोडॉक्स उसे कहते हैं जो सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स पर ना चले बल्कि अपना रास्ता खुद बनाए। नॉन कंफॉर्मिस्ट को कहते हैं हेटेरोडॉक्स, विथ एक्सेप्टेड बिलीव्स को। सम होल्ड हेटेरोडॉक्स ओपिनियन अबाउट क्लाइमेट चेंज। ओके, हेटेरोडॉक्स मतलब अलग ओपिनियन रखते हैं, जो एक स्प्रेड ओपिनियन है और एक वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड ओपिनियन है, उससे कुछ अलग ओपिनियन कुछ लोग होल्ड करते अबाउट क्लाइमेट चेंज। So these are the 10 words that we have learned in this video, understood in this video, and I hope you have understood. अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है तो हम एक क्विज करते हैं, उस क्विज के अंदर you have to test yourself and you have to comment in the below whether how many marks you have got in the test. Okay, so let's get started.